आज के शो में बहस कश्मीर के बजाय बलूचिस्तान की सोरिश पर क्यों? वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। बलूचिस्तान का जिक्र क्या कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश? भारत की पाकिस्तान के बारे में नई हिकमत अमली बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की स्टेटमेंट पर आने से पहले आज फिर कश्मीर के अंदर तकरीबन 6 अफराद शहीद हुए हैं और ये जो खून है इंशाल्लाह रहेगा नहीं जाना, क्योंकि ये जो इस वक्त आज़ादी की तहरीक है इंशाल्लाह मंतकी अंजाम पर पहुंचेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो आलमी सतह पर साजिशें हो रही हैं उनको आज हम प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। मोदी साहब जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो स्टेटमेंट आई बलूचिस्तान के बारे में, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, आजाद कश्मीर के बारे में, वो क्या स्टेटमेंट थी ये पहले सुने। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बिल्कुल इसी तरह से, यानी जिस तरीके से बलूचिस्तान का नाम लिया गया इस दफा मोदी साहब की तरफ से, थोड़ा सा पीछे, यानी अगर आप कुछ साल पीछे इस पर रिवाइंड करें, इस पर तारीख में थोड़ा जाएं और 2009 यानी ज्यादा नहीं 2009 तक जाएं तो 2009 16 जुलाई जब यूसुफ रजा गिलानी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मुलाकात करते हैं मनमोहन सिंह से और शर्म शेख में होने वाली इस मुलाकात के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट आती है, जिस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर बलूचिस्तान का नाम लिया जाता है। कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर गिलानी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेंशन्ड दैट पाकिस्तान हैज सम इंफॉर्मेशन ऑन थ्रेट्स इन बलूचिस्तान एंड अदर एरियाज। ये वो स्टेटमेंट थी कि बलूचिस्तान के अंदर सबूत है पाकिस्तान के पास कि भारत इन्वॉल्व है। और इस स्टेटमेंट के बाद यही बीजेपी जिसको मोदी साहब रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने शदीद एहतजाज किया मनमोहन सिंह की हुकूमत के खिलाफ। कांग्रेस ने उसको डिसोन किया। शदीद एहतजाज हुआ कि बलूचिस्तान का नाम आखिरकार क्यों रखा गया इस जॉइंट स्टेटमेंट में। यही इस वक्त भारत था, यही बीजेपी थी और कांग्रेस ने भी बल्कि उस स्टेटमेंट को डिसोन किया। शदीद एहतजाज वहां पर हुए और ये जो एहतजाज का सिलसिला था, ये इस वजह यही थी कि बलूचिस्तान का नाम आखिर क्यों आया। और आज क्योंकि काउंटर टेररिज्म की जब बात करते हैं, वो मुंबई अटैक्स की बात करते हैं, तो जब हमने बलूचिस्तान की बात की थी तो बड़ा इस वक्त शोर हुआ था उसके ऊपर। जो मुंबई अटैक्स का डोजियर भारत ने जमा कराया था, जो जिसको वो सबूत कहते थे, जो एक बड़ा एक हल्का केस बनाया था उन्होंने, वो भी हमने हासिल किया। उसमें मुंबई टेरर अटैक्स के हवाले से जो सो कॉल्ड सबूत थे कि ये पाकिस्तान इसमें मुबैना तौर पर जो उन्होंने इल्जाम तराशी की थी, जो बाद में साबित नहीं हो सकी किसी भी कोर्ट में, उसमें उन्होंने जो है वो फोटोज, जो डिटर्जेंट इस्तेमाल हुए, जो दूध वो लेके गए थे हमलावर, उनकी सबकी फोटोज जो है इस पर इसमें एनेक्सर में लगा के इसके साथ ये डोजियर बना दिया था और इसी के अगेंस्ट पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का हवाला दिया था, जिस पर बीजेपी ने जो है वो शदीद एहतजाज किया था। अब आपको बताते हैं कि इस स्टेटमेंट के बाद, ये मोदी साहब ने जो अब स्टेटमेंट दी है इनके इंडिपेंडेंस डे पर, इसके बाद पाकिस्तान में रिएक्शन क्या आया है और रिएक्शन के लिए वजीर आला बलूचिस्तान की स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं। बड़ी भारी स्टेटमेंट दी है, लेट्स हियर दैट। उन्होंने कहा क्या है मोदी साहब के रिएक्शन में, स्टेटमेंट में, लेट्स हियर दैट। कोई भारत, कोई हमें कोई मशवरा नहीं दे सकता है। हम खुद बलूचिस्तान के वारिस यहाँ हम खड़े हैं। हम 500, 600, 700 साल से हम बलूचिस्तान के वारिस हैं और हम पाकिस्तान के साथ हैं। कोई हमें ये वो नहीं कर सकता है। तो अब बात क्या कोई नई स्ट्रैटेजी की है जो भारत ने एम्प्लॉय की है कि बलूचिस्तान का तस्करा किया जाए, बलूचिस्तान को उठाया जाए इंटरनेशनल फोरम्स पे, पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश है नई बलूचिस्तान और कश्मीर के ऊपर जो उस पर जहां जद्दोजहद आजादी की, उस हवाले से कोई ये साजिश है? आज प्रोग्राम में हम बेनकाब करेंगे। आज इस हवाले से सारे सवालात, सारे मुहर्रिकात, सब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे बेनकाब में। इस ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, देखते रहेगा अब तक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम आपको शर्म अल शेख की वो प्रेस रिलीज दिखाते हैं जहां पे बलूचिस्तान का नाम पहली बार जब पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से आया और उस पर जो रिएक्शन था इसी बीजेपी का, और उसके बाद वो डोजियर्स जो उन्होंने मुंबई अटैक से जमा कराए, जिसके बदले में कहा गया जी कि आप बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिस पर सख्त अल्फाज में भारत की बीजेपी ने मजम्मत करी, मनमोहन सिंह की, उस वक्त के वजीर आजम की। खैर, इस स्टेटमेंट पर रिसेंट जो इस पर स्पार्क उठा है, हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ मीर हासिल भजन जो वफाकी वजीर है, सीनियर रहनुमा इस पर नेशनल पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑन कॉल। अनवारुल्लाह काकड़ साहब हमें बलूचिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के। तारिक पीरजादा साहब सीनियर तज़कियाकार इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। भजन साहब, आपकी तरफ आते हुए समय पहले सर, ये जो स्टेटमेंट मोदी साहब ने थैंक यू का है, ये किन लोगों का है, किन लोगों ने थैंक यू कहा है उनको बलूचिस्तान की तरफ से? आपकी नजर में, आप माशाल्लाह सीनियर सियासतदान है, ये इन्होंने फैब्रिकेट किया है, ये लोग थैंक यू कह रहे हैं, तो वो कौन सा अनासर है भजन साहब आपकी नजर में? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बलूचिस्तान के हवाले से मोदी का स्टेटमेंट है, आपको याद होगा कि गिलानी साहब ने डोजियर भी दिया था, और ये बड़ा विजिबल है यहाँ पे, और इसको अब ढकी छुपी बात नहीं है कि बलूचिस्तान की इस पूरी इंसर्जेंसी में जो है इंडिया एक रोल प्ले कर रहा है। अब वो उसमें दैट इज इन द शेप ऑफ मनी, दैट इज इन द शेप ऑफ अमुनेशन, वट एवर यू कॉल इट, मगर ही इज प्लेइंग ए रोल। इंडिया का एक रोल बनता है जिसका मोदी अब खुद इजहार कर रहा है, और ये हमारे लिए और आपके लिए कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो हम 4-5 साल से ये बड़ा एक्सपोज्ड है कि इंडिया जो है इधर फाइनेंसिंग में कम से कम इसके मुतालिक तो हर बच्चे को पता है कि इंडिया जो इस फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है। सही नहीं, बिल्कुल साहब, एक स्टेटमेंट जो बहुत सी स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं इस पर, जैसे बरामदा गुट्टी की स्टेटमेंट एक चल रही है, इस पर तो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया इंडियन चैनल्स को, बाहर के चैनल्स को, वो थैंक यू कह रहे हैं मोदी साहब को। और बहुत सी मैंने ऐसे वीडियोस देखी हैं जो इस पर इंटरनेट पर और जगह जगह चल रही है कि ऐसे लोग हैं नासिर जो थैंक यू कह रहे हैं मोदी साहब को। ऐसे लोग हैं, कौन है ये लोग सर, और ये क्या मकसद है इन लोगों का? अगर आप क्योंकि बलूचिस्तान की सियासत देखते रहे बड़े गौर से भजन साहब। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो मिलिटेंसी थी शुरू में, ये थोड़ा इंडिजियस शिकलिस का था, तो इसमें थोड़ी सी पॉपुलरिटी भी थी, इसको थोड़ा सपोर्ट भी था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये एक्सपोज होते गए, इंडियन इन्वॉल्व होते रहे, दूसरे बाहर की जस्टिस इन्वॉल्व होते रहे, इस तरह वो एक्सपोज हो गए। नाउ दे हैव लॉस्ट the support and popularity in Balochistan actually। अब वो वही पहाड़ों में कुछ लोग बैठे हैं या कुछ यूरोप में बैठे हैं, एक दूसरे को थैंक्स करें या फूल भेजे, उनका प्रॉब्लम है। दे डोंट हैव एनी से इन दिस बलूचिस्तान में अब उनका कोई से रह नहीं गया। आउटराइटली बिल्कुल साहब, आप रिजेक्ट करते हैं ऐसे तमाम अनासिर को, इसका मतलब यानी कोई से डेफिनेटली यू आउटराइटली इस सोच को रिजेक्ट करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। अनवारुल्लाह काकड़ साहब, आपकी तरफ आते हुए इस बात को लेकर, सर ये कौन लोग हैं काकड़ साहब जो इस वक्त ये तमाम चीजें कर रहे हैं? बिजोर साहब भी साथ है। काकड़ साहब, आपकी तरफ आते हुए कि कौन लोग हैं जिसको कह रहे हैं कि थैंक यू के मैसेजेस भेज रहे हैं मोदी साहब को, ये आपकी हुकूमत क्या समझती है, कौन से इनकी मकबूलियत कितनी है, कहां स्टैंड करते हैं, क्या इनका ग्राफ है, किधर है ये लोग? काकड़ साहब जी, मेरी आवाज है जो है सो तनवीर काकड़ साहब तक नहीं पहुंच रही, इस पर है क्योंकि उनका जो टेक्निकली लिंक का फॉल्ट है। तारिक पीरजादा साहब, ये जो तमाम इस वक्त बातें आ रही हैं, बल्कि पहले काकड़ साहब की तरफ ही चलते हैं, उन तक आवाज पहुंची। काकड़ साहब, ये कौन लोग हैं जिनका जो शुक्रिया के मैसेजेस मोदी साहब को भेजते हैं? आपकी हुकूमत है वहां पर, ये अनासर कौन है और क्या इनका कोई होल्ड भी है वहां पे, कोई स्टैंडिंग है? कौन है ये लोग? मैं अर्ज करता हूं जी, असल में मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है काकड़ साहब, फरमाइए। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने पिछले 7-8 साल में इंडियंस के साथ कोलैबोरेट करके बलूचिस्तान के अंदर एक कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म किया हुआ था। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने बनाई हुई थी, राइट्स के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाने की एक कोशिश की, मिसलीड की बलूचिस्तान की पब्लिक ओपिनियन की और पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन को, और इन्होंने अपने मास्टर्स के साथ मिलके निहत्ते और बेगुनाह लोगों को मारा। अब 7-8 साल के बाद जब ये अनासिर
आवाज पर आपकी गई है, इस पर कोशिश करेंगे कि राब्ता बहाल हो सके। तारिक पिरज़ादा साहब, ये स्ट्रैटेजी क्या है होलिस्टिकली स्पीकिंग? अचानक से जब एक जमाना था वो बलूचिस्तान का नाम सुनने से भी जो बलूचिस्तान का लेटर था वो इस पर सीख पहुंच जाती थी बीजेपी, आज वो कहते हैं बलूचिस्तान बलूचिस्तान। ये माजरा क्या है पिरज़ादा साहब? स्ट्रैटेजी शिफ्ट है, क्या है पॉलिसी शिफ्ट है इंडिया की तरफ से, क्या हो रहा है? देखिए सैफान, मसला ये है कि जब से आज़ाद मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी शुरू हुई है और उसके नतीजे में दुनिया भर में ये मामलात गए हैं कि कश्मीरी तहरीक आज़ादी के नाम पर खड़े हो गए हैं और उन्हें भारत का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कबूल नहीं है। भारत ने उस मसले की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए खास तौर पर मोदी साहब के किरदार का अगर आप जायजा लें, गुजरात से लेकर वजारत उज़्मा तक, तो उनकी स्ट्रेटेजी ये रही है कि अब किसी तरह उन्होंने कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाने के लिए कुछ और मसाइल उठाने हैं। सोचे उन्होंने अपने यौम आज़ादी को, जो कि यौम स्याह के तौर पर मकबूजा कश्मीर में मनाया गया, उसमें उन्होंने गिलगित का जिक्र किया, बलूचिस्तान का जिक्र किया और हमारे आज़ाद कश्मीर का जहां अभी इलेक्शन होकर हटे हैं। और उनका मकसद ये है कि वो इन 3-4 मसाइल का जिक्र करके दुनिया में ये तासुर पैदा करने की कोशिश करें, जो कि झूठा तासुर है कि असल मसला जो है वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी नहीं है जो भारत के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में है, बल्कि ये तो पाकिस्तान के मसाइल हैं जिनकी वजह से बर्रे सगीर का अमन खतरे में है और यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन दो बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर साबित हो गई हैं कि भारत, वो जो आपने यूसुफ रजा गिलानी और शर्म शेख का जिक्र किया है, आप फौरन असल में कुलभूषण की तरफ आ जाइए। कुलभूषण के मसले पर, जो कि नेवी का कमांडर था, अबरा का एजेंट है, जिसे पाकिस्तान ने जिंदा गिरफ्तार किया हुआ है और जिसके मुतालिक फुटेज भी आ चुकी है। ISPR ने बाकायदा एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी फुटेज दी थी और उसकी शहादत दुनिया के सामने पेश की थी कि भारत बराह रास्त बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, जिसमें ईरान की चाय बहार की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई, जिस पर ईरानी कुछ वजाहतें कर रहे हैं। वो मसला आइंदा देखेंगे। लेकिन भारत का जो मसला है वो ये है कि वो यहाँ पर कुछ अनासिर को इस्तेमाल करके उनकी तरफ से शुक्रिया के पैगामात जारी करवा कर दुनिया को ये तासुर दे कि तहरीक आज़ादी जो कश्मीर की है वो मसला इस वक्त नहीं है, इस वक्त मसला पाकिस्तान के इलाके हैं। यही साहब, ये काकड़ साहब ये दोबारा साथ हमारे हैं। अनवर काकड़ साहब, आप तक आवाज अब मेरी सही पहुंच रही है और बीच में टेक्निकल मसला हुआ है, उसको नहीं माजूद हो, लेकिन सर ये मुझे बताएं कौन है ये नासिर? सर ये कौन है, इनको एक्सपोज करें जो थैंक यू के मैसेजेस भेज रहे हैं मोदी साहब को। जी, ये तमाम वही लोग हैं जिन्होंने पोस्ट 2008 यहाँ पर BLA के नाम से, BLF के नाम से, BRA के नाम से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया और इसके निहत्ते शहरियों की कत्लो गारतगरी की। बहुत अरसे तक शायद बाकी पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि राइट्स के नाम पे इस वायलेंस की अपीजमेंट वो क्यों कर रहे हैं। वो ये समझ रहे थे कि शायद बाकी पाकिस्तान गिल्टी है और वो हैरत में इन तमाम लोगों को देख रहे थे। ये वही अलायंस है उनका अपने मास्टर्स मोदी और इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जो आज रीअपियर हो रहा है। जब ये लोग डेथ बेड पे पहुंचे हैं, इनके खिलाफ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कार्रवाइयां की है और ये अपने अंजाम को पहुंचे हैं, तो उनको ऑक्सीजन फराहम करने के लिए एक, दूसरा उसने गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान को लिंक करके सीपेक को हिट करने की कोशिश की, नंबर 2 सही, और तीसरा उसने कश्मीर की जो जेन्युइन फ्रीडम मूवमेंट है उससे शाय अवे करना, उससे पूरी दुनिया की तवज्जो हटाना कि कई दुनिया हिंदुस्तान के खोखलेपन को उनका अंदाजा न हो जाए। ठीक है, ये पूरी की पूरी तकरीर क्राफ्ट थी, इन 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रही थी। ठीक है सर, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ता हूँ। उस ब्रेक के बाद अनवर काकड़ साहब का मौके आप जान रहे हैं, तारिक पिरज़ादा साहब साथ हैं। ये स्टेटमेंट्स मुसलसल आती रही हैं और फिर जिस तरह कुलभूषण यादव की बात की है, ये जॉइंट स्टेटमेंट शर्म शेख की, ये डोजियर्स हैं इस पर पाकिस्तान के, ये सब इस पर मजीद बात करेंगे, बेनकाब करेंगे। इन तमाम मुहर्रिकात को इस ब्रेक के बाद देखते रहेगा अब तक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के उनकी स्टेटमेंट्स के बाद की सूरत हाल पर इस पर गौर कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो स्टेटमेंट्स पहले आती रही हैं उनका रिएक्शन क्या हमारी तरफ से होना चाहिए, हमारी हुकूमत की तरफ से। अब तक हमने ये कहा है कि ये स्टेटमेंट्स साबित करती हैं कि पाकिस्तान का मौकिफ सही था, कि भारत इन्वॉल्व है, और ये पाकिस्तान पहले भी कह चुका है कई बार। तारिक पिरज़ादा साहब, आपकी नजर में क्या हमारा मौकिफ मजीद एग्रेसिव होना चाहिए और एग्रेसिवली हमें आना चाहिए इस तरफ, ये क्या और क्या हमारा मौकिफ सही है अभी तक पिरज़ादा साहब? पहली तो बात यह है कि पिछले 3.5 साल तकरीबन एक तवील खामोशी के बाद अब जबकि तहरीक आज़ादी कश्मीर ने हमें एक नई सूरत हाल को लेकर सामने आ गई है, तो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से अपना मौक़िफ़ जो है वो मोदी के इंतहाई जारहाना बयानात के बाद तब्दील किया है। और मैं समझता हूँ कि शुक्र है कि मुस्बत अंदाज में तब्दील किया है। मियाँ साहब ने ये अच्छा किया कि 14 अगस्त को कश्मीरी तहरीक आज़ादी के नाम कर दिया। सरताज अजीज ने पहली बार भारत को दहशतगर्दी का मुर्तकिब करार दिया है। असल में कहना तो ये चाहिए कि भारत का वजीर आजम एक दहशतगर्द वजीर आजम है, लेकिन अभी तक हम लोग ये बात जुबान से नहीं कहना चाह रहे। देखिए मोदी क्या कर रहा है, वो बराह रास्त कह रहा है कि मैं मुदाखलत करूंगा बलूचिस्तान में, मैं दहशतगर्दी करूंगा बलूचिस्तान में, मैं दहशतगर्दी करूंगा या आजाद कश्मीर में, अब मैं दहशतगर्दी करूंगा और इलाकों में। हमारा वजीर आजम उसके जवाब में भारत के वजीर आजम को दहशतगर्द नहीं कह रहा है। चुनाचे वो तो 1.5 घंटे की चाय केले की तकरीर के ऊपर खड़े होकर आप क्या समझते हैं, जो तकरीरें दहशतगर्द कहने से तारिक पिरज़ादा साहब ये मसले क्या हल हो जाएंगे या इससे मसले बढ़ जाएंगे, क्या होगा? क्या ये जो आप नहीं, आप जरा आप गलत तरफ जा रहे हैं। नहीं फैजान, ये नहीं है। आप अपनी बदतरीन दुश्मन रियासत को जिसने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है 70 साल से, उसको दुनिया के सामने उसके असली चेहरे के साथ बेनकाब कीजिए। दुनिया को बताइए कि भारत कुलभूषण की शक्ल में दहशतगर्दी कर रहा है। भारत का वजीर आजम दहशतगर्द था, ये हुकूमत ने ऐसा क्यों नहीं किया? का दहशतगर्द है, ये क्यों नहीं किया? हासिल साहब की बात नहीं कहेंगे, दुनिया उनका चेहरा नहीं जान सके। हासिल पिरज़ादा साहब, ये जो बात अभी सब कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब को भी, भारत के वजीर आजम को कह देना चाहिए था दहशतगर्द है, ये अभी तक क्यों नहीं कहा बिजनौर साहब इन्होंने? जी उनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है। काकड़ साहब आपकी तरफ आते हुए, सर दहशतगर्द कहते हैं तारिक पिरज़ादा साहब, कह देना चाहिए मोदी को, इस पर पाकिस्तानी वजीर आजम को, ये आप समझते हैं स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो क्यों नहीं हुई अभी तक? काकड़ साहब देखिए, मेरे ख्याल में कलेक्टिवली पाकिस्तान को कुछ इश्यूज पे जो है ना वो यूनाइट होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। हमारी अपनी अपनी पॉलिटिकल लाइनिंग्स हैं, हमारी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन जहां तक बलूचिस्तान की बात है उसमें रॉ और हिंदुस्तान की इंटरफेरेंस की बात है, जहां तक कश्मीर पोजीशन की बात है, जहां तक हमारे पानी के इश्यूज की बात है, ये वो नेशनल मैटर्स हैं जहां पे एक यूनानिमस स्टांस आना चाहिए। हम अपने फॉल्ट लाइंस हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करके हमने मिडिल ग्राउंड पे लेके आना है। इस वक्त अगर मैं ब्लेम गेम में चला जाऊं कि फलां ने क्यों नहीं कहा, फलां ने क्यों नहीं कहा, बहुत सारी जगहों बहुत सारी काम बहुत सारे लोगों को करने चाहिए थे जो नहीं। हमें ये पॉजिटिव सजेशंस देनी चाहिए कि क्या होना चाहिए। वो क्या सजेशन है आपके नजदीक, क्या होना चाहिए? फिर आप ये बताएं, इसका जो रिएक्शन अब तक दिया है हमने वो सही है कि हाँ भाई ये इससे एक्सपोज हो गया भारत, इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए क्या? मुझे बोल देने से अगर जनाब, अगर मुझे आपने बुलाया प्लीज मुझे मौका दें। तारिक पिरज़ादा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर और इनकी आवाज भी इस पर। तारिक पिरज़ादा साहब ये कहते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए इस पर, हमें जो फॉल्ट हुई वो हुई, आगे की तरफ देखना चाहिए। तारिक पिरज़ादा साहब मैं आपको एक दे देता हूं और ये मैं बहुत से चैनलों पर दे चुका हूं, तहरीक की आज़ादी, कश्मीर की तहरीक आज़ादी हमेशा जारी नहीं रह सकती। कश्मीरियों का खून गिर रहा है, कश्मीर में लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, 7वां हफ्ता कर्फ्यू का है, 100 लोग जाने दे चुके हैं, 6000 जख्मी हो चुके हैं, मजीद तबाही होने वाली है। तो कश्मीरियों की इस तहरीक को मदद देना मादी तौर पर, माली तौर पर, नीम अस्करी तौर पर और अस्करी तौर पर बहुत जरूरी है। अगर नहीं तो शाम और इराक के वाकयात याद रखें, 10 लाख लोग, 6 लाख लोग शाम में कत्ल हो चुके हैं, किसी की आंख से आंसू नहीं गिरा। 7 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों के
और खून से खेलने में देर नहीं लगाएगी। मोदी ने वजाहत से कहा है कल शाही किले की तकरीर में कि कश्मीरी अवाम जो है वो हमारी तरफ वापस आ जाए, हम दहशतगर्दी को नहीं छोड़ेंगे। वो उनकी तहरीक को दहशतगर्दी कह रहा है। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान का हुक्मरान, पाकिस्तान के अफवाज, पाकिस्तान के अवाम इन मरकजी नुक्तों पर खड़े हो जाएं, और मेरा ख्याल है कि फौज खड़ी हुई है, सिविल क़यादत को खड़ा होना चाहिए। तो इसका इल्जामबाजी से ताल्लुक नहीं है, इसका कश्मीर के मसले पर मुर्तकिज होने से ताल्लुक है। जी काकड़ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये कह रहे हैं जी जरूरी है कश्मीर पॉलिसी के लिए कि एक स्टैंड लिया जाए सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से। काकड़ साहब देखिए, मैं इन प्रिंसिपल में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी मुसलमान को इस अप्रोच से, इस एनालिसिस से कि हमें कश्मीर की फ्रीडम मूवमेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए, पॉलिटिकली स्ट्रेंथन करना चाहिए, आर्म्ड वाइज अगर कर सकते हैं वो करना चाहिए, हमें उनके लिए इंटरनेशनल सतह पे यह आवाज बुलंद करनी चाहिए कि उनका यह हक है कि वो अपने डिफेंस में हथियार खरीदे, क्योंकि एक स्टेट टेररिज्म अनआर्म्ड पॉपुलेशन के खिलाफ जारी और सारी है। एक टेररिस्ट मिलिट्री आउटफिट उनकी बन चुकी है कश्मीर के अंदर, जो प्रोफेशनल अंदाज में किसी मिलिट्री से नहीं लड़ रही, बल्कि निहत्ते अवाम के साथ जिन पे वो काबिज हैं, उनकी जमीन पे काबिज हैं और उन निहत्ते लोगों को कत्ल कर रही है। ये सबसे हीनियस वॉर क्राइम है जो दुनिया उसको सुनना चाहिए, उसको देखना चाहिए और हमें बार बार इसकी तकरार करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ कि हमें अपने सिविल मिलिट्री डिवाइड को कम करके उस पे बात कम और कश्मीर पे और तमाम इश्यूज पे ज्यादा करनी चाहिए। वो हमारे घर का मसला है, वो हम कर लेंगे एंड, लेकिन हिंदुस्तान के अगेंस्ट एक यूनाइटेड स्टैंड हमें हर फोरम पे पोस्ट करना चाहिए। सर वो ठीक है सर, और बलूचिस्तान, क्योंकि आप तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के, बलूचिस्तान के हवाले से जो स्टेटमेंट मोदी साहब ने दिए है उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद क्या यूएन को कहना चाहिए कि ये इंटरवीन कर रहे हैं और अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉज ये जा रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लिखना चाहिए? कहां जाना चाहिए सर? कि वो तो खुलेआम कह रहे हैं इस पर कि हम ये कर रहे हैं। हमें जो है ना बलूचिस्तान की हुकूमत प्लान कर रही है, हम इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत को भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है इस हवाले से कि एक तो कौमी सतह पे पूरे पाकिस्तान में हमने लोगों को सेंसिटाइज करना है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और ये जो एक नैरेटिव बन गया है कि शायद हमारी बहुत बड़ी गलतियां हैं और ये तमाम लोग हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको एक्सपोज करना है कि ये तमाम के तमाम टेररिस्ट है और मिलिटेंट्स है। साथ में मुख्तलिफ फोरम्स को एक्सप्लॉइट करते हुए अपने जितने भी हमारे फॉरेन मिशन हैं बाहर, उनको एक्टिवेट करते हुए हमें बाकी दुनिया को बताना है कि हमारे इंटरनल मैटर्स में टेरर को एज अ वेपन ऑफ चॉइस हिंदुस्तान की रियासत इस्तेमाल कर रही है, और इसके बहुत सारे लोग कहेंगे कि कोई असरात नहीं आते। आप असरात को छोड़ दें, आप बार बार तस्करा करें, बार बार कहें, असरात अल्लाह के हाथ में छोड़ दें, वो आ जाएंगे। बेशक जी। तारिक पिज़ादा साहब, ये स्ट्रेटेजी कह रहे हैं जी हम बना रहे हैं, वफाकी हुकूमत को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं इसके ऊपर, व्हाट इज योर से ऑन दिस तारिक पिज़ादा साहब? मैं काकड़ साहब की इंतहाई बहुत ही मुत्तफिक हूँ उनकी नुक्ता नज़र से। मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस तरह खुलकर कश्मीरी तहरीक आज़ादी की मदद करने की बात की है, इस मुल्क में बहुत कम लोगों में इतनी जुर्रत है। दूसरी बात यह है कि आलमी सतह पर इस मसले को ले जाने के लिए इमदाद करने का तो हमने इत्तफाक कर लिया कि कश्मीरी तहरीक की इमदाद करनी ही करनी है हमने, लेकिन भारत की आलमी बलूचिस्तान में, फाटा में और इलाकों में, आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी को रोकने के लिए हमें बड़े बड़े वफूद की शक्ल में, जिनमें स्पीकर असेंबली हो, 5-6 वजीर हो, उन जैसे हाई पावर डेलीगेशन बना के बीजिंग, वॉशिंगटन, बर्लिन, लंदन, पेरिस, इन सब जगहों पर बड़े बड़े वफूद जाएं और भारत का चेहरा बेनकाब करें, और इसके साथ साथ उनके मीडिया को इस्तेमाल करें, उनके न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, उनके CNN, ABC, और पैसे खर्च करें। तो देखिए, आर्मीनिया के लोग बड़ी मनफी सी मिसाल है, एक छोटा सा मुल्क है, वो कोई कत्लेआम किसी जमाने में उनके ख्याल में हुआ था जिसका इल्जाम वो तुर्की पर लगाते हैं। एक छोटा सा मुल्क पूरे के पूरी तहरीक तुर्की के खिलाफ अमेरिका में चला रहा है, और मनफी तहरीक है और काबिल मजम्मत है। हम एक मुस्बत तहरीक चलाना चाहते हैं कश्मीरी अवाम के लिए, और इसके
हमें कोशिश करनी चाहिए, इस पॉइंट पर मुत्तफिक हमारे पैनलिस्ट। सर वी हैव टू वाइंड अप द शो, और शो वाइंड अप करते वक्त आपके सामने कल फिर हाजिर होंगे, और कोशिश ये जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है इसको हम बेनकाब करेंगे, और इसके साथ साथ जो भी भारत की इन्वॉल्वमेंट है प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे, सबूतों के साथ डोजियर्स जो दिखाए इस वक्त आपको मजीद भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब तक में देखते रहेगा अब तक।